बीएससी तृतीय वर्ष वाले विद्यार्थियों के लिए हमने पिछले वीडियो में कॉफ़ी के बारे में अध्ययन किया था। आज हम उसका विस्तार से और अध्ययन करेंगे कि इसकी खेती से संबंधित कई बार प्रश्न आ जाते हैं और भारत में इसकी कौन कौन सी किस्में उसके संदर्भ में भी कई बार पूछा जा सकता है। तो आज हम थोड़ा सा और विस्तार से इसको पढ़ेंगे। देखिए, कॉफ़ी की खेती नगदी फसल के रूप में की जाती है, जिसका इस्तेमाल पेय पदार्थ के रूप में किया जाता है। इसका सीमित सेवन तो अच्छा होता है, लेकिन कई बार इसका जो ज़्यादा सेवन होता है वो नुकसानदायक होता है। वो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया भी था। हम बात करेंगे, यहाँ हमारा वीडियो आज कॉफ़ी की जो खेती होती है उस पर कॉन्सेंट्रेट है, और उसमें भी भारतीय संदर्भ में इसको पढ़ना है। देखिए, भारत कॉफ़ी उत्पादन की दृष्टि से दुनिया के शीर्ष 6 देशों में शामिल है। भारत में कॉफ़ी का ज़्यादातर उत्पादन कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में किया जाता है। कॉफ़ी के एक पौधे को एक बार लगाने के बाद कई सालों तक इससे पैदावार प्राप्त होती है, और भारत में उत्पन्न हुई कॉफ़ी की मांग दुनिया में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि भारतीय कॉफ़ी की गुणवत्ता सबसे बेहतर होती है। कॉफ़ी की खेती के लिए समशीतोष्ण या उष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। तेज धूप, ज़्यादा धूप भी अच्छी नहीं है और ज़्यादा ठंड भी इसके लिए अच्छी नहीं होती है, और ज़्यादा वर्षा की भी आवश्यकता नहीं है। मतलब ये नहीं कि इसको बिल्कुल सभी चीज़ें मीडियम चाहिए, यानी ना ज़्यादा ज़्यादा धूप होनी चाहिए, ना ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, ना ज़्यादा सर्दी होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा वर्षा होनी चाहिए। और ऐसे मौसम, इस तरह के मौसम जो होते हैं वो भारत के जो दक्षिणी प्रदेश हैं वहाँ ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए कॉफ़ी की खेती वहीं ज़्यादा होती है। इसके लिए जो उपयुक्त प्रकार की मिट्टी है वो है उपजाऊ दोमट मृदा। इसके अलावा ज्वालामुखी के विस्फोट से निकलने वाली लावा मिट्टी में भी इसे उगाया जाता है। अब मैं आपको फिर बताना चाहूँगा कि जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो दक्कन के पठार पर स्थित है, और दक्कन का पठार ये माना जाता है ज्योग्राफिकली दक्कन के पठारों का निर्माण लावा मिट्टी से हुआ है, तो वहाँ इसकी प्रकार की खेती तरीके से होती है। भूमि का पीएच 6 से 6.5 के बीच होना चाहिए। जलवायु और तापमान के बारे में एक बार दोबारा देखें हम लोग। कॉफ़ी की जो खेती होती है वो कम शुष्क और आर्द्र मौसम की जरूरत होती है, और कॉफ़ी की खेती के लिए छायादार जगह सबसे उपयुक्त मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 120 से 150 तक और या 200 सेंटीमीटर वर्षा काफ़ी होती है। अधिक समय तक वर्षा होने की वजह से इसकी पैदावार में कमी आती है। इसकी खेती के लिए सर्दी का मौसम भी उपयुक्त नहीं होता। सर्दी के मौसम में इसका पौधा विकास करना बंद कर देता है। और कॉफ़ी की खेती में तापमान एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, कि देखिए 18 से 20 डिग्री तापमान पर अच्छे से विकास करता है, लेकिन इसका पौधा गर्मियों में यानी अधिकतम 30 डिग्री और सर्दियों में न्यूनतम 15 डिग्री तापमान को ही सहन कर सकता है। तापमान में इससे ज़्यादा यदि गिरावट या बढ़त होती है तो वो इसकी पैदावार पर सीधा असर डालती है। अब हम बात करते हैं इसकी उन्नत किस्मों के बारे में। कॉफ़ी की मुख्य रूप से 2 प्रजातियां होती हैं, लेकिन जिनकी विभिन्न किस्मों को भारत में अलग अलग भूभाग में उगाया जाता है। पहली है कॉफ़िया अरेबिका। इस प्रकार की कॉफ़ी गुणवत्ता उच्च पाई जाती है। इस किस्म का कहवा भी बोलते हैं कॉफ़ी को कई बार। कहवा का उत्पादन भारत में किया जाता है। भारत में इसकी कई किस्में मौजूद हैं। इस प्रजाति की किस्मों को समुद्र तल से 1000 से 1500 मीटर की ऊंचाई वाली जगहों पर पैदा किया जाता है, और भारत में इस प्रजाति का उत्पादन दक्षिण भारत में होता है। कैंट कॉफ़ी की इस किस्म को भारत की सबसे प्राचीन किस्म माना जाता है। इस किस्म का उत्पादन केरल में ज़्यादा होता है। S795 ये उन्नत किस्म का पौधा है। कॉफ़ी की एक संकर किस्म है। इसको अधिक पैदावार देने के लिए तैयार किया गया था। इस किस्म को कैंट और S288 के संकरण के माध्यम से तैयार किया गया है। बाबा बुदन गिरीज ये भी एक बहुत अच्छी किस्म है कॉफ़ी की। ये कर्नाटक राज्य में ज़्यादा होती है, और इसका स्वाद और गुणवत्ता काफ़ी अच्छी होती है। बाबा बुदन गिरीज ये एक इसका ऐतिहासिक महत्व है। रोबस्टा कॉफिया रोबस्टा इस प्रजाति की किस्मों के पौधों में रोग काफ़ी कम मात्रा में लगते हैं, जिस कारण इस प्रजाति की किस्मों का उत्पादन अधिक प्राप्त होता है। वर्तमान में भारत के कुल कॉफ़ी उत्पादन में 60% हिस्सेदारी इसी प्रजाति के किस्मों के पादप की है, जिन्हें भारत के बाहर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। कावेरी कॉफ़ी की इस किस्म को कैटीमोर के नाम से भी जाना जाता है, जो कॉफ़ी की एक संकर किस्म है। इस किस्म के पौधों को कतुरा और हाइब्रिडो डे तिमोर के संकरण के माध्यम से तैयार किया गया है। इस किस्म के पौधे अधिक उत्पादन देने के लिए जाने जाते हैं। अगला है वायनाड रोबस्टा। वायनाड रोबस्टा काफ़ी अपनी खास खुशबू की वजह से जानी जाती है। इस किस्म को भारत के बाहर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। इस किस्म का अधिक उत्पादन केरल के उत्तरी भाग में होता है। इसके अलावा भी कई किस्में हैं, जिसमें कुर्ग अराबिका है, चिकमंगलूर है, अराकू बेली है, सिलेक्शन 9 जैसी किस्में हैं। तो इन किस्मों को आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, और यदि एग्जाम में किस्मों से संबंधित क्वेश्चन आए तो ये मैटर काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा। और चूंकि भारत के संदर्भ में इसे पढ़ना ज़्यादा उचित रहता है,
तो इसे भारत के संदर्भ में ही आप लिखिएगा। इस प्रकार से आज इस कॉफ़ी की खेती के बारे में हमने इस वीडियो में पढ़ा है।